गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज पॉलिटेक्निक के लिए अर्थात डिप्लोमा के लिए केमिस्ट्री का 18वां क्लास शुरू कर रहा हूं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। कई एक वीडियो से जो है से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा था। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को देखें और उसका विश्लेषण देखें, जो मैं विश्लेषण करूंगा। और दोस्तों के भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ जो है से मैंने जो कहा था कि 11 कक्षा में अगर आप चले गए हैं, मैट्रिक इस बार पास किए हैं या आपके भाई भतीजा 11 कक्षा में गया है, तो उसके लिए मैं फिजिक्स और मैथ 2 सब्जेक्ट का 11 का क्लास जो है फ्री में शुरू करने जा रहा हूँ। कोरोना के चलते जो है से आर्थिक तंगी से जूझने के कारण तो आप जो है से कोचिंग में पधारे और कल से जो है से कोचिंग का शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं। और अनलॉक 5 के अंतर्गत जो नियम बनेगा उसके अंतर्गत जो है से हम लोग पढ़ाएंगे। परीक्षा नज़दीक आ गई है, आप मेहनत खूब करें। तो देखिए हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में देखिए क्या क्या आएगा। सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन रहना चाहिए, जैसे C2H4। यह आपका क्या है, इथीन है। तो यह जो है से हाइड्रोकार्बन है। C2 है, IH2 इथाइन है। तो यह भी जो है से आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है। CH4 मेथेन है। तो यह सब जो है से हाइड्रोकार्बन है। मान लिया कि कोई कह दिया कि CH3OH इथाइल अल्कोहल हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें O है। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होना चाहिए, तो सिर्फ H और C होना चाहिए। सिर्फ HC रहेगा, सिर्फ क्या HCIH होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है से लेकर के आते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत है। तो जैव शक्ति सिद्धांत जो है से जैव शक्ति सिद्धांत को किसने दिया था, तो बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस ने दिया था। और इसके बाद जो है से इस नियम को किसने तोड़ा, तो इस नियम को ओहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया बनाकर नियम को तोड़ दिया। तो देखिए यह जो है से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसने बनाया था। और मान लिया तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए यूरिया को जो है से बनाया गया आपका फिर इसके बाद जो है से और आई है CH4 को किसने बनाया था। एसिटिक अम्ल को किसने बनाया था, CH3COOH। CH4 यानी मेथेन को किसने बनाया था, तो इसको जो है से बर्थेलो ने बनाया था। बर्थेलो इसको किसने बनाया था, तो इसको जो है से आपको कोल्बे ने बनाया था।
कोल्बे ने बनाया। चलिए अब जो है से 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कोयला आइए, यह 3 प्रकार का होता है। पहला एंथ्रासाइट, 98% कार्बन इसमें होता है। दूसरा आपको क्या है, एंथ्रासाइट के बाद क्या है, लिग्नाइट, तीसरा आपको है बिटुमिनस, इसका यूज जो है से घरेलू ईंधन में इसी का यूज होता है। घरेलू ईंधन में जो है से यही कोयला चलेगा। एक होता है आपको लास्ट में पत्थर कोयला, जिसको कहा जाता है पीट। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन है, तो यह कोयला है। स्टीम इंजन में इसका प्रयोग होता है, भाप इंजन में। भाप इंजन में जो है से इसी कोयला का उपयोग जो है, इसी कोयला का उपयोग होता है। चलिए अब जो है से हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। परमाणु रिएक्टर परमाणु रिएक्टर जो है, परमाणु रिएक्टर का निर्माण विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उत्पन्न करने हेतु किया गया है। चलिए मान लिया कि अब आइए हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम आइए, एटम बम आइए। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह जो है से नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय संलयन, इसमें है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर जो है आपका परमाणु बम काम करता है। यह है आपका फिशन, विखंडन। यह जो है से आपका क्या है, फ्यूजन। चलिए 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो है से 6ठा क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। जैसे देखिए कि मान लिया कि यह जो है ऐसे आपका क्या है, बतलाइए। यह जो है से इथीन है। तो इथीन है तो सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो सिग्मा रहेगा। देखिए सिग्मा बंधन है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। आई क्या है, पाई है, आई सिग्मा है। तो सिग्मा बंधन के कुल संख्या बताइए। तो 1 2 3 4 8 5 सिग्मा है। अब पाई बंधन का है 1। एक और चर्चा करते हैं। ये आपका क्या है, इसका आपका C2H4 या इसको ओल्ड नेम में क्या कहते हैं, तो इथिलीन कहते हैं।
इथिलीन। चलिए जो है से इथाइन के बारे में आइए, या वर्ड नेम में इसको एसिटिलीन का। तो यह आपका क्या है, C2H। देखिए यहाँ पर ऐसे है, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, आई सिग्मा है बीच वाला। तो सिग्मा की संख्या आपका 3 गो है, पाई बॉन्ड की संख्या 2 गो। तो इस तरह से जो है, मान लिया मेथेन आइएगा, CH4 पर आइएगा, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड जो है सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा की संख्या क्या है, 4 है। तो इस तरह से जो है, चलिए 7 नंबर पर आते हैं। प्रसंकरण। प्रसंकरण का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन। यह जो है से क्या है कि 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल को मिलने की क्रिया है प्रसंकरण। तो यह क्या होता है, sp2 sp2। तो यह जो है से प्रसंकरण आपका है। तो देखिए इसमें एक बता रहे हैं कि सिग्मा बंधन, सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्रसंकरण बताती है। जैसे मान लिया कि हम ले रहे हैं C6H6, यानी बेंजीन के बारे में ले रहे हैं, यह आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे दिया गया था, तो इसमें बताया गया, पूछा गया था कि प्रत्येक कार्बन परमाणु पर जो है से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देखिए यही है, इसका स्ट्रक्चर दिया गया था। इसका स्ट्रक्चर कौन दिया था, संरचना केकुले ने दिया था। केकुले ने दिया था। कोई कहेगा कि बेंजीन की संरचना किसने दिया था, तो केकुले ने दिया था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है कि एक पाई है या एक सिग्मा है। यह है आपका सिग्मा है, यह सिग्मा है। तो अगर इसके बारे में आया जाए तो इसमें सिग्मा की संख्या क्या है, तो 1 2 और 3, सिग्मा की संख्या 3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा sp2। देखिए 2 1 3। तो इस तरह से जो है से हाइब्रिडाइजेशन को सूचित कर दिया। उसी के आधार पर जो है से मान लिया कि यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ देख लेते हैं। तो सिग्मा की संख्या इसमें क्या है, ये कार्बन जो है से कितना सिग्मा से जुड़ा है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। मान लिया यहाँ के बारे में देखा जाए, यहाँ पर आइए, तो सिग्मा की संख्या कै गो यहाँ, तो यह कार्बन जो है से कै गो सिग्मा से जुटल है, 1 2 1 इधर 3। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वह होगा sp2। तो इस तरह से जो है से प्रसंकरण को देख लिया जाता है, और जो है से प्रसंकरण निकालने का विधि है जो हम आगे बता रहे हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो है से 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे।
लोन पेयर यानी निर्जन जोड़ी। सहसंयोजक बंधन में भाग नहीं लेने वाले इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। सहसंयोजक बंधन में भाग नहीं लेने वाले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है, जोड़ा या जोड़ी कुछ भी कहिए, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जो है से निर्जन जोड़ी कहलाता है। जैसे मान लिया कि NH3 में आपको कह देगा कि इसके में इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी बताइए कि कितना है, तो देखिए N जो है से किस वर्ग में है, तो N का 7 है ना, तो 2 4 2 और क्या 5, और हाइड्रोजन तो आपका क्या है, पहला वर्ग में है, ये आपको 5वां वर्ग में है, आई तो पहला वर्ग में। चलिए इसको जो है से इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला से जो है से इसको देखते हैं। तो देखिए इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे मान रहे हैं, इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे मान रहे हैं, फिर देखिए ऐसे है, देखिए फिर ऐसे है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 को। तो इस बिंदु जो दिया है, डॉट दिया है, यह जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 को जो है से सहसंयोजक बंधन में भाग लिया। लेकिन इस नाइट्रोजन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है जिसका साझा करने वाला कोई नहीं है। देखिए 3 2 5 है। इस हाइड्रोजन के पास एगो था, तो एगो ये दिया, एगो ये दिया, एक ही दिया, एक ही दिया, एक ही दिया, एक ही दिया। लेकिन यह जो है तो यहाँ पर LP जो है निर्जन जोड़ी यानी लोन पेयर का मान क्या आ जाएगा, तो एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉन, तो एक जोड़ा है। और मान लिया कि कोई कह दिया कि H2, इसमें इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी बताइए। ऑक्सीजन आपका किस वर्ग में है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए वो है 8, तो इसको क्या लिखिएगा 2 6। हाइड्रोजन का तो 1 समझते हैं, चलिए इसको सजा देते हैं ऐसे। तो देखिए यह जो है से इसका इलेक्ट्रॉन मान लिया हाइड्रोजन का है, इसका इलेक्ट्रॉन ही है, इसका इलेक्ट्रॉन ही, इसका इलेक्ट्रॉन ही। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का तो साझेदारी किया है दोनों हाइड्रोजन से, लेकिन अभी भी जो है से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा है जिसका साझा करने वाला कोई नहीं है, यानी यह आवारा है। यानी कि निर्जन जोड़ी माने आवारा वाला जोड़ी का 2 जोड़ी। तो यह जो है से आपका क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है से इस तरह से हम निकाले हैं। अब इसके बाद जो है हाइब्रिडाइजेशन बराबर एक बता रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो LP प्लस डुएट या ऑक्टेट की संख्या। तो देखिए डुएट का मतलब कि जो 2 रोटी खाता है, ऑक्टेट का मतलब जो 8 रोटी खाता है। तो देखिए डुएट में सिर्फ जो है से आपका हाइड्रोजन आएगा, अब बाकी सब ऑक्टेट में है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कुछ भी है, सब ऑक्टेट। देखिए ऑक्टेट आप सुनते होंगे कि ऑक्टेट पूरा करता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देते हैं, तो वही डुएट ऑक्टेट बता रहे हैं। तब मान लिया कि NH3 जो है से NH3 का आपका जो है से क्या है कि क्वेश्चन दे दिया कि प्रसंकरण बताइए, प्रसंकरण बताएं NH3। तो यह जो है से सेंट्रल एटम को आपको देखना है कि सेंट्रल एटम जो है से ऑक्टेट है या डुएट है।
तो इसका सेंट्रल एटम क्या होगा, इसमें सेंट्रल एटम जो आएगा, मैंने सेंटर में आएगा, तो सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन आएगा। इसके चारों तरफ कौन छितर आएगा, हाइड्रोजन छितर आ जाएगा। तो इस सेंट्रल एटम के बारे में बताइए कि यह जो है से डुएट है या ऑक्टेट है। तो यह जो है से ऑक्टेट आपका है। और इसके बाद ही हाइड्रोजन जो है से क्या है, यहाँ पर जो है एटम जो है से क्या होगा, नाइट्रोजन आपका होगा। हाइड्रोजन जो है से चारों तरफ इसका छितराएगा। तो आपको लिख दिया समझने के लिए कि छितराने वाला एलिमेंट तो क्या होगा, हाइड्रोजन। तो इसके बारे में देखिएगा कि यह आपका ऑक्टेट है या डुएट है। तो हाइड्रोजन के तो अभी अभी बताए हैं कि क्या है, डुएट है। तो डुएट की संख्या क्या है, तो डुएट की संख्या 3 गो है। तो डुएट का मतलब है कि डबल रोटी 2 रोटी खाता है। तो इसके बाद जो है से यूज्ड, इसके बाद जो है से टीवी निकाल दे रहे हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो एन का क्या आ जाएगा, तो एन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 5 है। अब प्लस 3 गुने 1 यानी 3 ठो हाइड्रोजन है, और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 गुने 1 तो 5 है, 3 8। और डुएट का संख्या 3 गो है, यानी कि 2 रोटी खाने वाले जो है से 3 व्यक्ति हैं। तो यूज्ड अप रोटी माने कितना रोटी जो है से खर्च हो जाएगा, तो 3 गुने 2 बराबर क्या 6। तो शेष बच जाएगा कितना, तो 8 रोटी टोटल था, 6 ठो खा गया लोग। तो 8 घटा 6 बराबर 2। तो अब एलपी आइए, माने कितना जोड़ा बच गया, तो जोड़ा निकालने के लिए 2 से भाग दीजिए। तो 2/2 बराबर क्या, 1 जोड़ा। अब इसके बाद जो है से हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या आ जाएगा, तो डुएट अगर है तो डुएट प्लस एलपी। तो डुएट आपको कै ठो है, तो डुएट के संख्या 3 प्लस एलपी। एलपी आपका आ गया 1, तो 3 1 4। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है से क्या आ जाएगा आपका, sp3 आ जाएगा। यही हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे भी निकाल सकते थे कि यहाँ पर एलपी जब पता हो गया, डुएट 3 ठो था, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से भी निकाल सकते थे। यहाँ से डायरेक्ट जो है से क्या निकाल सकते थे कि एलपी जो है से 1 है, और डुएट 1 2 3 है, तो 3 1 4 तो 4। तो इसके बाद जो है से sp3 हाइब्रिडाइजेशन 3 1 4। ऐसे इस विधि से निकाले, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है से आगे और बता रहे हैं, जिसको ध्यान रखिएगा। जैसे H2O का मान लिया हम निकालना चाह रहे हैं कि H2O जो है, H2O, तो H2O को पहले TVE निकालिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 2 गुने 1 प्लस क्या 6। ऑक्सीजन के बाहर कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, छठा ग्रुप में है, तो 6 2 8। तो इसके बाद जो है से छितराने वाला जो है से क्या है, छितराने वाला आपका क्या है, डुएट है या ऑक्टेट है। तो डुएट है, तो डुएट की संख्या क्या है, 2। तो यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 2 बराबर 4 रोटी खा जाएगा। अब शेष जो है से बचेगा कितना, तो 8 घटा 4 बराबर 4 बच जाएगा। तो एलपी आइए, कई जोड़ा बच गया, तो 4/2 बराबर क्या 2 जोड़ा बच गया। अब हाइब्रिडाइजेशन आइए, तो डुएट आपको था, तो डुएट ऑक्टेट रहता, छितराने वाला तो ऑक्टेट लिखते, जोड़े एलपी। तो आपका यहाँ पर जो है से डुएट की संख्या क्या है, 2 है, प्लस 2, तो 2 2 4। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आ जाएगा, sp3।
तो इस तरह से जो है से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। और जो है से निकालते हैं कुछ का हाइब्रिडाइजेशन, देख लीजिए। मान लिया कि हाइब्रिडाइजेशन हम आपको निकाल रहे हैं CO2 का। तो यहाँ पर देखिए चित्र आने वाला आपका ऑक्सीजन है, चारों तरफ चित्र आएगा, बीच में ई रहेगा। तो यहाँ पर ऑक्टेट आ गया। तो ऑक्टेट की संख्या 2 को है। और टीवी की निकाल लीजिए, माने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का कुल इलेक्ट्रॉन। तो ये है, तो ये क्या है, ये ऑक्सीजन जो है कार्बन जो है से चौथा वर्ग में है। 4 + 2 गुने कितना 6, तो 6 दूनी 12 है, 4 16 रोटी बनाया गया है। और इसके बाद जो है से खाने वाला जो है से ऑक्टेट है, जिसकी संख्या 2 है। तो ईल्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, 2 गुने 8 बराबर क्या 16, ऐसा हो जाएगा। तो शेष आपका बचेगा कितना, तो 16 रोटी था, 16 सब खा गया, तो 0। तो इसके बाद LP माने कै जोड़ा आया, तो 0 जोड़ा आया। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है से निकाल रहे हैं। तो इसमें ऑक्टेट है, तो ऑक्टेट जोड़िए, छिद्राने वाला ऑक्टेट है प्लस LP। तो 2 + 0 बराबर क्या आ गया 2। तो इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। तो इस तरह से जो है से हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालेंगे। तो मेन रूप से जो है से इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, तो इसमें हम लोग जो है से यही देख रहे थे कि LP जो है से निकाल रहे थे कि LP की संख्या क्या है, और उसके आधार पर जो है से हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बता रहे थे। तो इस तरह से जो है से हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा। और इसके बाद जो है से देखिए किण्वन के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे मान लिया कि है दूध से दही का जमना, तो ये किण्वन का उदाहरण है। सिरका और शराब बनाना गन्ने के रस से, यह किण्वन का आपका उदाहरण है। तो किण्वन क्रिया जो है, इसका पहला ज्ञान जो है से लुई पास्चर को था। लुई पास्चर ने खोज निकाला, खोज किया। किण्वन क्रिया का खोज लुई पास्चर ने किया था। किण्वन क्रिया जो है से 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर होती है। इसके फलस्वरूप जो है से जो गैस निकलती है वो क्या निकलती है, तो SO2 है, H2S है, CO2 है। इस तरह से गैसीय मिश्रण निकलता है। यह जो है से जीवाणु की उपस्थिति में होती है, जीवाणु की उपस्थिति में। जैसे गन्ना के रस से, जैसे आपको आइए कि गन्ना के रस से शराब तथा सिरका बनाना, ये आपका किण्वन का उदाहरण है। गीला आटा का सड़ना, दही बनाना, तो ये सब जो है से किण्वन का उदाहरण है। तो देखिए गन्ना के रस से जो है से शराब कैसे बनता है, तो उसको जो है से देखिए C2H5OH है। तो इसमें जो है से क्या कर दिया जाता है, गन्ना के रस है ना, तो देखिए गन्ना आपको हो गया C12H22O11। तो गन्ना के रस से चीनी निकालने के बाद जो शेष भाग बचता है उसको छोआ कहते हैं। उसको फेंका नहीं जाता है, उसमें पानी और डालकर शराब बनाया जाता है। तो देखिए इसमें पानी डाल दिया गया,
तो इन्वर्टेज नाम का बैक्टीरिया जो है, इन्वर्टेज नाम का बैक्टीरिया इसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल दिया। देखने में आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक ग्लूकोज है, एक फ्रुक्टोज है। और फिर इसके बाद ग्लूकोज आई जो फ्रुक्टोज है, इसको क्या करता है कि जाइमेज नाम का जीवाणु जो है से इसको क्या इथाइल अल्कोहल में बदल देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। यही आपका जो है से क्या आ गया, यही शराब हो गया। शराब का मतलब कि अल्कोहल हो गया। तो यह आ गया आपका। आइए 11 नंबर क्वेश्चन पर आइए। प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, प्रतिस्थापन क्रिया देखिए। जैसे मेथेन है CH4, ये देखिए क्लोरीन से जो है से क्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट। तो इसको लिख देगा H-nu, जो एनर्जी मिल रहा है उसको लिख रहा है H-nu। तो देखिए ऐसे हो जाता है CH3Cl प्लस HCl। फिर देखिए CH3 क्या है, Cl है, यानी मिथाइल क्लोराइड है। फिर क्लोरीन से ही क्रिया किया तो ये आ गया CH2Cl2 प्लस क्या HCl। फिर CH2Cl2 है प्लस Cl2, फिर क्रिया हुआ तो देखिए एक ठो जो है CH हटते चला जा रहा है, CHCl3 प्लस क्या है HCl। यह है आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म आपका। इसका यूज कौन से में होता है, निश्चेतक। निश्चेतक का मतलब कि बेहोशी में यूज होता है। आप फिर देखिए लास्ट में है CHCl3, तो फिर जो है Cl2 से क्रिया हुआ अल्ट्रावायलेट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो फिर H को हटा देगा लास्ट, CCl4 प्लस क्या HCl। यह कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, जिसका उपयोग क्या होता है, बिजली से लगी आग बुझाने में। बिजली से लगी आग को बुझाने में जो है से इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से जो है से प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया हो गई। आप 12 नंबर पर आते हैं। चलिए देखिए 12 नंबर, योगशील प्रतिक्रिया। ये योगशील प्रतिक्रिया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहेगा। और योगशील प्रतिक्रिया का मतलब है कि इसमें कोई जुट जाएगा, परमाणु जुटेगा, निकलेगा नहीं। जैसे मान लिया कि देखिए इथिलीन आपका है, यह हाइड्रोजन से क्रिया किया निकल के उपस्थिति में, तो देखिए क्या हो गया, यह है आपका जो है से इथेन बन गया। तो इसमें क्या करता है ना कि पाई बंधन टूटता है और सिग्मा बंध क्या, सिग्मा बंध बनता है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पाई बॉन्ड था, सिग्मा था, सिग्मा तो देखिए पाई बॉन्ड टूट करके सब सिग्मा में बदल गया। मान लिया कि इसका क्रिया कोई इससे पूछ दिया, क्लोरीन से आपका पूछ दिया,
तो देखिए यह जो है से क्या असंतृप्त यौगिक के साथ होता है, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि सी देखिए Cl है H है H है। तो इस तरह से है। अब आइए मान लिया कि यह है, तो क्लोरीन के साथ एक क्रिया आ गया। तो देखिए आपका Cl है H है। तो इस तरह से जो है संयोगशील प्रतिक्रिया का हमने क्या कर दिया, उदाहरण दिया। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन को जो है से देखिए। नाभिकीय विखंडन आई बड़ा नाभिक जो है जो हल्के नाभिक में टूटता है, तो हल्का नाभिक में टूटता है। और इसके बाद जो है क्या है कि एक बड़ा नाभिक जो है तो हल्के नाभिक में क्या होता है, टूटता है। जैसे यूरेनियम देखिए 92 है, 235 है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन से बमबारी कराया गया। तो यह जो है से कंपाउंड यूरेनियम देखिए 235 आएगा, 236 आ गया। कंपाउंड यूरेनियम है, जब ब्रेक किया तो बेरियम क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन और 10 ओमेगा एनर्जी रिलीज आपका होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक फिशन में जो है से कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है से क्या होता है आपका निकलता है। इस तरह से है। नाभिकीय संलयन आइए। संलयन का मतलब होता है फ्यूजन। जो हल्का नाभिक जुड़ता है और जुड़ करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करेगा। जैसे सौर ऊर्जा का कारण जो है से क्या है आपका यही नाभिकीय संलयन है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है से क्या है कि जुड़ता है और क्या हीलियम का निर्माण करता है। और इसके बाद जो है से विपुल मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और फिर आपका हाइड्रोजन बम भी जो है से इसी पर आधारित है। हाइड्रोजन बम है, इस पर क्या है एटम बम है। एटम बम आपका है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
मान लिया कि आपका है कि CH3Br, तो ये AgOH से क्रिया करेगा तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, तो इसके जगह पर जो है सी वाला आ जाएगा। तो CH3OH मैंने मिथाइल अल्कोहल अब प्लस क्या AgBr। उसी तरह से मान लिया कि है कि C2H5Br अब प्लस AgOH, तो ये क्या बनेगा, तो C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल आपका बन गया। तो इस तरह से जो है से यह बनते चला जा रहा है आपका। क्रियाशील मूलक में आइए, क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक में देखिए COOH, तो यह आपका क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। CHO अल्डिहाइड का है। C डबल बॉन्ड O ऐसे है, तो ये आपका किसका है, तो ये कीटोन का है। O आइए ईथर का है। NH2 ऐसे है, ये अमीन आपका है, इस तरह से है। फिर और आ जाइए इधर, CN है, तो यह आपका क्या है, साइनो है। एक से बराबर क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो यह हैलो है। अब जो है 17 नंबर पर आते हैं। यह क्या होगा, CnH2n-2। तो इस तरह से इसका सबका सामान्य सूत्र हो गया। पैराफिन इसी को कहा जाता है। पैराफिन का भी सामान्य सूत्र कहेगा, तो यही बताना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन लाते हैं। NH3 आइए, तीक्ष्ण गंध, तीक्ष्ण गंध इसमें होता है। PH3 आइए, सड़ी मछली, सड़ी मछली वाली गंध। H2S आइए, सड़े अंडे की गंध। इस तरह से है आपका। तब गंध के बारे में जो है तो समझिएगा। चलिए 19 नंबर पर आइए। Cu प्लस H2SO4, तो ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि CuSO4 प्लस H2, ये गलत आपका हो जाएगा। इसके लिए जो है से आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए Cu प्लस 2H2SO4, तो क्या बनेगा, CuSO4 प्लस H2O अब प्लस SO2। तो देखिए मेन रूप से जो है से इसके बारे में समझना है आपको। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पर आइए। देखिए यह जो है आपका है, यह है क्रियाशीलता। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाए हैं, हाइड्रोजन के नीचे जो है से देखिए कॉपर है, ये आपका जो है CH है, CU है, ये आपका Pg है। तो यह जो है
से क्या है कि हाइड्रोजन के जो नीचे है यह अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है से नहीं देता है। जैसे मान लिया कि कोई कहेगा कि Cu प्लस CuSO4 प्लस क्या H2, तो यह गलत हो जाएगा। मान लिया कि इसके तो यह भी हाइड्रोजन नहीं देगा, यह भी नहीं देगा, तो यह सब जो है हाइड्रोजन के जो नीचे है इस क्रियाशीलता टेबल में वह जो है से क्या हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करके अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है से नहीं देता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 21 नंबर आते हैं। हीरा जहरीला नहीं, हीरा जहरीला नहीं होता है। कि ध्यान रखिएगा कि हीरा जहरीला नहीं होता है, लेकिन निगलने पर शार्प एज एब्रेसिव नेचर के कारण जहरीला बन जाता है। जहरीला बन जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विस्फोटक में आइए। विस्फोटक तो देखिए TNT है, TNB है, TNG है, RDX है। यह जो है से क्या है सब विस्फोटक है। TNT का मतलब हो गया ट्राई नाइट्रोटोलुएन। ट्राई नाइट्रोटोलुएन देखिए अब 23 नंबर पर आते हैं। कीटनाशी कीटनाशी में आइए। इंसेक्टिसाइड तो क्या है आपका, तो BHC है या इसी को कहा जाता है क्या गैमेक्सिन। गैमेक्सिन इसी को कहा जाता है। तो यह जो है से क्या है DDT है। तो ये सब जो है से आपका कीटनाशी है। अब 24 नंबर पर आते हैं। चौबीस नंबर आप आइए। एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक तो इसमें कार्बन रहेगा 6 ठो और इसके बाद एक अंतर पर डबल बॉन्ड रहेगा। जैसे देखिए ये है, ये आपका बेंजीन है C6H6। फिर इसके बाद देखिए यह आपका टॉलविन है, टॉलविन है C6H5 और CH3 है। यह आपका क्या है या नाइट्रोएमिन इसको कह सकते हैं।
यह आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन आपका है। चलिए 25 नंबर पर आते हैं। यह जो है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर गया एसन की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यह नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन फिर इसके बाद आइए, यह आपका क्या है, फेनॉल है। यह जेडेन डस्ट से क्रिया किया, जेडेन डस्ट से क्रिया किया। तो देखिए यह क्या बन गया, इतना प्लस क्या है जेडेन, यानी कि बेंजीन बन गया। तो यह जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन था। इतना ही पर अंत करता हूँ और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कल से जो है से खोलने का प्रयास हम कर रहे हैं। अनलॉक 5 के अंतर्गत जो नियम बनेगा उसके एक अंडर रह करके, और 11 क्लास के लिए जो हमने बताया था कि फिजिक्स और मैथ जो है से मैं फ्री पढ़ाऊँगा। कोरोना के चलते जो है ऐसा कर रहा हूँ। तो आप अपने भाई भतीजा को, या अगर आप स्वयं होंगे तो स्वयं जो है से आकर के पढ़िएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।